स्टूडेंट्स वेलकम टू डेन क्लास 9 हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए हम लोग पढ़े बहुपद के गुणनखंड चैप्टर 3। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर प्रश्नावली 3E। इसमें हम लोग पढ़े गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करें। तो पिछले क्लास में हम 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम 8वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए 8वां का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 12x³ + 4x² - 3x - 1 का गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड निकालने की विधि, गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड निकालने की विधि बताए थे। इसमें क्या था, पहला स्टेप क्या था कि दिए गए बहुपद में अधिकतम घात के गुणांक को 1 के बराबर बनाएं। तो इस बहुपद में अधिकतम घात वाला पद क्या है, 12x³। इसे गुणांक को, यहाँ पर गुणांक 12 है तो इसे गुणांक को 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 12 से भाग देंगे पूरे बहुपद को। तो यहाँ लिख देंगे 12 कॉमन हो जाएगा, 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x³ प्लस 4/12 x² - 3/12 x और -1/12। ठीक है। अब दूसरा स्टेप है कि परिणामी बहुपद जो है, परिणामी बहुपद के अचर पद का गुणनखंड करें। परिणामी बहुपद क्या मिला, परिणामी बहुपद ये मिला। ठीक है। इसका अचर पद यहाँ लिखेंगे कि यहाँ परिणामी बहुपद का अचर पद, बहुपद का अचर पद जो है कितना है, -1/12 है, -1/12 है। इसका संभावित गुणनखंड, चाहे जिसका संभावित गुणनखंड क्या हो सकता है, एक तो हो जाएगा, एक तो सबका है। इसके बाद हो जाएगा कितना है, यहाँ पर 12 का देखेंगे गुणनखंड और 1 जो है 12 का गुणनखंड करते जाएंगे। तो 1 हो गया। इसके बाद ये 2 से कटेगा, 1/2 हो जाएगा। इसके बाद 1/3, इसके बाद 1/4 हो जाएगा, फिर 1/6 हो जाएगा और 1/12 हो जाएगा। ठीक है। प्लस माइनस सब में लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जो है बारी बारी से इस बहुपद में x का मान रखेंगे और जिस मान के लिए इस बहुपद का मान 0 आएगा तो x माइनस वह मान इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। और इसके बाद तो जो है मध्य पद को तोड़कर हम बाकी जो गुणनखंड है निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 4 16 और ये माइनस में आ जाएगा। 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। -1 भी रखेंगे तो 0 नहीं आएगा। 1/2 रख के देखते हैं। तो 1/2 रख के देखेंगे तो भी यहाँ पर रफ कर लेंगे, हम पीछे कॉपी में अपने रफ कर लेंगे। तो P1/2 रख कर देखते हैं। ये क्या है, Px है। P मतलब होता है पोलिनोमियल और Px को, बहुपद को Px से डिनोट किया जाता है। तो P1/2 रख कर देखते हैं, क्या हो जाएगा, 12 × 1/2 का क्यूब प्लस 4 × 1/2 का स्क्वायर -3 × 1/2 -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12 × 1/8 प्लस 4 × 1/4 -3/2 -1। तो ये तो 1 हो गया। और ये आपका कितना हो जाएगा, 4 3 12 4 2 8 3/2 और 3/2 ये हो गया। बस कितना, -1 आ गया। तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब P-1/2 रख के देखते हैं। P-1/2 रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × x³ यानी कि -1/2 का क्यूब प्लस 4 × -1/2 का स्क्वायर -3 × -1/2 -1। जब हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 12 × 1/8 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -1/8 होगा। तो ये हो गया आपका। फिर 4 गुना में के क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3/2 और ये हो गया -1। तो ये आपका हो गया 4 दूनी के 8 4 3 12 -3/2 ये आपका +1 हो गया, +1 प्लस 3/2 -1। ये -3/2 कट गया, +1 -1 बराबर 0, यानी कि P-1/2 बराबर 0 आ गया। तो इसलिए लिखेंगे कि गुणनखंड प्रमेय से x
-1 बटा में 2 पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, क्योंकि p-1 बटा 2 बराबर 0 है। यहाँ देख लीजिए, इन खंडों में प्रत्येक को प्लस माइनस चिन्ह के साथ लेते हुए बहुपद में x की जगह प्रतिस्थापित करें। परिणाम यदि 0 है तो गुणनखंड साध के अनुसार x माइनस चिन्ह के साथ वह खंड बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो इस तरह से यहाँ लिख देंगे कि गुणनखंड पर में से x-1 बटा 2 पी एक्स का एक गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? x माइनस, तो x माइनस माइनस प्लस हो गया x प्लस 1 बटा 2। इसको लिख सकते हैं बटा में 2 लेंगे तो 2x प्लस 1 बटा में 2 पी एक्स का एक गुणनखंड हो गया। अब जो है पी एक्स बराबर कितना है? पी एक्स बराबर है 12x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, तो 2x प्लस 1 बटा में 2 एक गुणनखंड हो गया इसका। तो 2x प्लस 1 बटा 2 लाएंगे, कैसे आएगा 2x प्लस 1 बटा 2? यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 1 बटा में 2। ठीक है, इंटू क्या करें हम ताकि 12x क्यूब आ जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा 12x प्लस 1 बटा 2, x प्लस 1 बटा 2 ही रखते हैं, तो यहाँ x प्लस 1 बटा 2 या चाहे 2x प्लस 1 बटा 2। तो यहाँ पर 12x क्यूब लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 6x स्क्वायर, यहाँ 2 बटा 2 कर देंगे तो कट जाएगा। यहाँ पर 12x स्क्वायर करते हैं इंटू 12x स्क्वायर। ठीक है, 12x स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 2 बटा 2 कट जाएगा और 12x क्यूब हो जाएगा। इसके बाद बचेगा क्या? तो 1 बटा 2 गुना 12 कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर बच गया, 6x स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर लाना है, तो 4x स्क्वायर लाना है तो माइनस 2x स्क्वायर कर देंगे, तो इसमें से जो 6x स्क्वायर आ जाएगा तो 6x स्क्वायर माइनस 2x 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2x प्लस 1 बटा 2 एक हो गया। इसको यदि तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12x क्यूब आ जाएगा, यहाँ से 12x क्यूब आ जाएगा इससे, और 1 बटा 2 से आएगा 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर आ गया। तो हमको लाना है 4x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर कर दिए तो 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x माइनस 1। अब जो है इसको कर देंगे 12x स्क्वायर बटा में 2 कर दिए इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, 12x स्क्वायर बटा में 2 कर दिए इंटू 2x प्लस 1 इंटू इधर है माइनस, माइनस है, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 3x और प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1। ये कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर 12 बटा 2 ये 6x स्क्वायर हो गया, 6x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 माइनस, अब इसको जो है मध्य पद को तोड़ेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे तो 2x स्क्वायर 2 गुना 1 2 होता है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया? 6x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 बच गया माइनस, अब यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 2x इंटू एक्स प्लस 1, 2x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1। अब इस पेज पर देख लेते हैं, बराबर हो गया 6x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 माइनस, यहाँ पर 2x प्लस 1 ले लेंगे, 2x प्लस 1 इंटू कॉमन हो जाएगा x प्लस 1, कितना आ गया? अब जो है 2x प्लस 1 को सब में से कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 1 को सब में से कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 6x स्क्वायर बच जाएगा, 6x स्क्वायर, इसमें 6x स्क्वायर बचा, अब माइनस क्या बचा है? माइनस x प्लस 1, तो माइनस x माइनस 1 हो जाएगा। अब जो है फिर इसको जो है दोबारा इसका मध्य पद को तोड़कर इसका गुणनखंड करेंगे तो 6x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस 1 गुना में 6 माइनस 6 हो रहा है और हमको लाना है माइनस x, तो माइनस 3 गुना 2 करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 1 इतना हो गया। उसके बाद हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू, अब इसमें से 3x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1, इसमें प्लस 1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 हो गया, बराबर हो गया 2x प्लस 1 इंटू यहाँ पर मिल गया 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 कॉमन मिल गया। तो बस यही हो गया आपका गुणनखंड हो गया 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। 6 तो अंदर ही चल गया है, तो यही आपका गुणनखंड हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, यही आंसर हो गया। 8वां का पहला हो गया।
देखिए 8वां का पहला 2x - 1 2x + 3x, ठीक है। अब देखते हैं 8वां का दूसरा क्वेश्चन। तो 8वां का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 8वां का दूसरा क्वेश्चन है 8x³ + 12x² - 2x - 3। तो सबसे पहले गुणनखंड पर में से क्या करना है, गुणनखंड निकालने की विधि क्या है, दिए गए बहुपद में अधिकतम घात के गुणांक को 1 के बराबर बनाएं। तो यहाँ पर 8 कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले तो क्या बच गया, x³ + 12/8 x² - 2/8 x - 3/8। इसको फिर से लिख लेंगे, 8 × x³ प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 3/2 x² - 1/4 x - 3/8, ये हो गया। अब लिखेंगे कि यहाँ परिणामी बहुपद क्या हुआ, जब अधिकतम घात वाले पद के गुणांक को 1 के बराबर कर दिए तो परिणामी बहुपद ये प्राप्त हुआ, x³ यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ परिणामी बहुपद का अचर पद -3/8 का संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, संभावित जो गुणनखंड है, एक तो होगा, इसके बाद क्या होगा, -3 है तो 3 हो जाएगा। इसके बाद नीचे वाला देखेंगे तो क्या होगा, -3/2 3/2, इसके बाद 3/4 3/8 हो जाएगा, और 1/2 भी हो सकता है, 1/2 1/4 1/2 1/4 और 1/8 1/8। तो इस तरह से इसके संभावित गुणनखंड हो गए। अब जो है सबको प्लस माइनस कर देंगे, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, सबका प्लस माइनस हो गया। अब देखते हैं x के जगह पर इस बहुपद में इस मान को प्रतिस्थापित करेंगे, और जिस मान के लिए इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा तो x - वह मान उस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए px बराबर लिखेंगे, चूँकि px बराबर क्या है, 8x³ + 12x² - 2x - 3। यहाँ तो 1 रख के देखेंगे तो 1 12 8 20 1 तो होगा नहीं, माइनस रख के देखेंगे तो -8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12, ये 12 हो गया, और ये हो जाएगा आपका -2 +2 हो जाएगा, तो 12 2 14, ये हो गया -8 और ये -3, तो इसमें भी 0 नहीं होगा। अब देखते हैं 3 रख के देखेंगे तो 3 रख के देखेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 27, 3 और 27। 3/2 रख कर देखते हैं, 3 से भी नहीं आएगा, 3/2 रख के पहले देखते हैं, इसके बाद 3 रख कर देखेंगे, तो p 3/2 रख कर देखते हैं, p 3/2 रख कर देखेंगे कितना हो जाएगा, 8 गुना में 3/2 यानी कि 27/8 प्लस 12 × 3 का 9/4 -2 गुना में 3/2 -3, तो ये तो कट गया, और ये 4 3 12 27 हो गया इधर, तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। p - 3/2 रख कर देखेंगे, p - 3/2 रख कर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुना में -3/2 का क्यूब प्लस 12 × -3/2 का स्क्वायर -2 गुना -3/2 -3, तो कहेगा माइनस हो जाएगा, ये -8 गुना में 27/8, और ये तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 12 गुना में 9/4, ये भी प्लस हो गया, तो आपका 2 2 कट जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये -3, तो ये तो 3 - 3 कट गया, 1 मिनट, यह हो गया 28 4 3 12 -27 या +27 और +3 +27 है, +3 और -3, ये हो गया आपका 0 हो गया। तो चूँकि लिखेंगे कि p - 3/2 -3/2 बराबर 0 है, इसलिए जो है
इसलिए गुणनखंड प्रमेय से लिखेंगे, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से एक्स ही है, एक्स माइनस माइनस 3/2 पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। एक्स माइनस माइनस तो 3/2 क्या हो गया, एक्स प्लस 3/2 जो है पी एक्स का एक गुणनखंड हो गया। एक्स प्लस 3/2 बराबर लिख सकते हैं बटा में 2 एक्स प्लस 3, 2x प्लस 3/2 पी एक्स का एक गुणनखंड हो गया। अब पी एक्स बराबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे पी एक्स बराबर, चूँकि पी एक्स बराबर क्या है, पी एक्स बराबर है 8x क्यूब प्लस 12x² माइनस 2x माइनस 3 है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया 2x प्लस 3/2, 8x क्यूब लाना है, तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3/2 है। अब इसको जो है 8x क्यूब लाना है, तो 8x क्यूब लाना है तो 2x/2 तो हो जाएगा, 2x/2 तो x हो जाएगा, तो 8x² से गुना कर देंगे, 8x² से इसको गुना करेंगे, तो यहाँ पर 8x क्यूब आ जाएगा, इससे प्लस जो है 3/2, तो ये आपका हो जाएगा 2 चौका 8 हो गया, 4 कट गया, 4 3 12x² तो आगे ही गया, 12x² लाना है और 12x² आ गया, माइनस 2x माइनस 3, इतना ही बचा। तो इसको लिख सकते हैं 8x² को इधर ला सकते हैं इंटू 2x प्लस 3 हो गया माइनस 2x माइनस 3 हो गया। फिर इसको लिख सकते हैं 2 चौके 8, 4x² इंटू 2x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ पर बच गया 4x² माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, इसको फिर लिख लेंगे 2x प्लस 3 इंटू 4x² माइनस 1, ये आपका a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, 2x प्लस 3 ये आपका हो जाएगा 2x का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया ये, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इंटू a प्लस b यानी कि 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, यही इस बहुपद का गुणनखंड हो गया। 8वां का दूसरा का गुणनखंड यही हो गया। 8वां का दूसरा का आंसर यही है 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग जो है 8वां का पहला दूसरा सॉल्व कर लिए, अगले क्लास में तीसरा चौथा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ से है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है 8वां का दूसरा। ठीक है।